बिटकॉइन अपनी हाल्विंग से पहले अगर आप देखेंगे तो पूरा ड्रामा क्रिएट यहाँ पे कर रहा है और कर दिया है ऑलरेडी, है ना। अब 2 दिन रह चुके हैं तो 2 दिन भी अब बिटकॉइन सोच रहा है कि पंप ना ही किया जाए तो बेटर है ना। मतलब जो करेक्शन वाला जो डंप वाला सिनेरियो चल रहा है उसको कायम रखा जाए, और वही कायम रह रहा है और वही कायम दिख रहा है, क्योंकि 61,000 60,900 पर लेवल फिर से आ चुके हैं। 60,600 तक के अभी अभी लो लगाए हैं बिटकॉइन ने, और वहीं पे लेवल आ गए हैं जहाँ पे हम गिरे थे, है ना। 60,000 पे हम गिरे थे, अगर हम ये देखोगे ये लेवल 72,000 से, और वापस घूम फिर के 60,000 के रेंज में आ चुके हैं। और अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, मे बी हम 60,000 से नीचे भी फिसल जाए, ठीक है। लेकिन ये भी हो सकता है कि यहाँ से फिर से एक मूव ले ले। लेकिन कहीं ना कहीं प्रेशर में है बिटकॉइन पूरा क्रिप्टो मार्केट, और डंप वाला सिनेरियो ही दिखेगा जब तक हाल्विंग नहीं होती। हाल्विंग तक आपको वेट करना पड़ेगा, और मे बी जो कुछ होगा हाल्विंग वाले दिन होगा या हाल्विंग के अगले दिन होगा, ठीक है। तो मे बी अगर ये करेक्शन वाला, ये डंप वाला फिल्म, ये जो ट्रेलर है, अगर ये चलती रहती है तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, चांसेस हैं कि हाल्विंग के दिन या हाल्विंग के बाद बिटकॉइन ग्रीन में पंप करता हुआ भी दिख सकता है, ठीक है। उम्मीद है एक बड़ा पंप, एक बड़ा जंप आ सकता है बिटकॉइन के प्राइस में। तो आज का दिन था ओमनी का, और ओमनी फाइनली आ चुका है और बहुत ही अच्छे खासे लेवल पे आया। $10 के लो हैं, 46 के डॉलर के हाई हैं, और अभी चल रहा है $29 के ऊपर। जी हाँ, ओमनी का प्राइस चल रहा है अभी $29 पे, और 200% ग्रीन में है। अभी अभी तो आया है ना, ज़्यादा यहाँ पे टाइम नहीं हुआ है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये 4th आवर है, 4 घंटे हो चुके हैं, और लेवल अगर आप देखोगे नीचे ही आए हैं, ऊपर नहीं गए हैं। तो थोड़ा सा वेट कीजिए कल तक का, क्योंकि डेली क्लोजिंग का भी वेट करना ज़रूरी है, और मे बी ओमनी हमको अगले कुछ दिन में अच्छी एंट्री दे सकता है। तो एक नया बाइनेंस लॉन्च पूल का कॉइन बायबिट के साथ साथ बहुत सारे एक्सचेंजेस पे आ गए। तो आज के टॉप गेनर्स की अगर बात करें तो इसके अंदर है IQ5, आज टॉप गेनर, 23% प्राइस ऊपर है। स्लर्फ है 17%, डिजन है, बॉम्ब भी 9% आ गया, सुई, HNT, वेव और SCA। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है INJ को लेके, इंजेक्टिव को लेके। तो हुआ क्या है कि राउंड 145 ऑफ इंजेक्टिव टोकन बर्न ऑक्शन जस्ट एंडेड, और 12,000 इंजेक्टिव टोकन वर बर्न विच इज़ $296,000। मतलब तकरीबन तकरीबन $3 लाख के जो हैं 12,000 इंजेक्टिव कॉइन्स बर्न हुए हैं यहाँ। तो बात करना बिटकॉइन की बहुत ज़रूरी है। 60,600 700 से अब 60,000 तक आ चुके हैं लेवल, और बिटकॉइन जिस तरह की चाल चल रहा है, मतलब देखो हाल्विंग आ रही है, ये हम भी समझते हैं, लेकिन हाल्विंग से पहले इतना ड्रामा क्रिएट करना क्या ज़रूरी है? क्या ज़रूरी है ये ड्रामा? अगर आप देखेंगे वापस हम गिरे थे लास्ट फ्राइडे को, ठीक है, और वापस हम ऊपर गए थे, 67,000 तक हम हो आए थे। लेकिन क्या वापस ये ड्रामा करना ज़रूरी था? और करना ज़रूरी है तो क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अब 60,000 का बैरियर भी तोड़ दिया बिटकॉइन ने। 59,935 के लेवल आ चुके हैं, और बिटकॉइन जिस तरह की चाल चल रहा है तो मे भी $58,000 भी बिटकॉइन दिखा दे, ठीक है। 58,500 या 300 तक रेंज आ जाए, या मे भी अगर ज़्यादा कुछ हुआ तो 57 भी देख लेंगे। तो 60,200 पे वापस आ गए, लेकिन बिटकॉइन हाल्विंग की आड़ में कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे ड्रामा क्रिएट कर रहा है, ठीक है। ज़रूरी है, ठीक है, ड्रामा होता है जब भी कोई बड़ा इवेंट होता है, ठीक है, मानते हैं, लेकिन ये कुछ लिमिट क्रॉस हो रही है यहाँ पे, ठीक है। और बैक टू बैक अगर इस तरह का ड्रामा रहेगा तो लोग शॉर्ट करके जो है अच्छा प्रॉफिट बुक कर लेंगे, है ना। तो इतना ड्रामा भी ठीक नहीं है। अगर हाल्विंग के बाद भी बिटकॉइन गिरता है तो फिर कहीं ना कहीं ईजिली, है ना, एक तो हिंट, ईजिली हिंट मिल रहा है। और उम्मीद अब यही है कि अगर ये पहले इतना ज़्यादा ड्रामा हो रहा है, अब 2 दिन रह चुके हैं, अगर 2 दिन तक भी रहता है ठीक ठाक ऐसा ही ड्रामा, तो उम्मीद यही है कि हाल्विंग के बाद बिटकॉइन यू टर्न ले सकता है, और मे बी एक बड़ा जंप आए बिटकॉइन के प्राइस में हाल्विंग के बाद, ठीक है। तो हो सकता है ये W वाला आपने देखा होगा, और W फिर से बन सकता है, और मे बी हम 70-80 हज़ार पे वापस चले जाएं, ठीक है, मतलब 75-80 हज़ार पे। उम्मीद यही है कि अगर पहले डंप आ रहा है तो बाद में डंप नहीं आना चाहिए। अगर एक छोटा सा क्विक गेम हो गया वो बात अलग है, लेकिन
कहीं ना कहीं उम्मीद यही है कि नया ऑल टाइम हाई हाल्विंग के बाद 75 से 80 हज़ार डॉलर का भी दिख सकता है। तो इस पिक्चर पे मत जाइएगा, इस भोली सी सूरत पे मत जाइएगा, ठीक है। तो डिप का मौका भी मिस मत कीजिएगा। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है मार्केट में जिग चेन को लेके। जिग चेन लॉन्चेस विद $100 मिलियन इकोसिस्टम फंड बैक बाय DWF लैब। जिग चेन की अगर मैं बात करूं, जिसको आप जिग्नली भी बोल सकते हो, और कॉपी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जिग्नली हैज़ टुडे अनवील ब्लॉकचेन जिग चेन बिल्ट विद इन द कॉस्मोस इकोसिस्टम, है ना। तो जिग चेन लॉन्च की गई है विद $100 मिलियन इकोसिस्टम फंड बैक बाय DWF लैब। तो DWF लैब और जिग्नली टीम मेड द अनाउंसमेंट एट टोकन 2049 दुबई। कल स्टेज तैयार हो रहा है दुबई के अंदर, ठीक है, और वहीं पे अनाउंसमेंट किया जाएगा जिग्नली की टीम की तरफ से जिग चेन के बारे में। नेक्स्ट अपडेट है, ए वेल विड्रू 1400 BTC, यानी 1400 बिटकॉइन हो गए एक तरह से, और कितने के हैं $88 मिलियन के, फ्रॉम बाइनेंस 4 आवर्स एगो। एंड दिस वेल एक्यूमुलेटेड टोटल 3460 BTC। 3460 बिटकॉइन इसने खरीदे हैं $224 मिलियन के, एट एन एवरेज प्राइस ऑफ $64,000। हालांकि बिटकॉइन अभी उससे भी नीचे चल रहा है, 60,000 से भी नीचे है, और 64,825 के एवरेज प्राइस के साथ इसने जो है 3,460 बिटकॉइन खरीदे हैं सिंस मार्च 21। तो बिल्कुल गेम हो चुका है, और गेम हो चुका है लिक्विडेशंस का। जी हाँ, बिटकॉइन ने $59,000 के दर्शन करा दिए, 59,800 के। हो सकता है 57 58 तक भी आ जाए हम रात रात में या कल तक, ठीक है। तो $25 मिलियन ले गया बिटकॉइन एक घंटे के अंदर। $25 मिलियन, समझते हो, बहुत बड़ा नंबर है। लॉन्ग्स के लिक्विडेशन, लॉन्ग्स वालों पे तो पिछले कई दिन भारी पड़ रहे हैं, मतलब इतने भारी पड़ रहे हैं कि अगर हम कैलकुलेट करें तो आई थिंक 3 to 4 या $5 बिलियन भी अकेले लॉन्ग्स वालों के चले गए हैं पिछले, अगर मैं यार 2 वीक्स की बात कर लूँ तो अगर आप देखेंगे बिटकॉइन ने लॉन्ग वालों के $25 मिलियन ले गया, इथीरियम $9 मिलियन ले गया, और मोस्टली अगर आप देखेंगे लॉन्ग्स वालों की लिक्विडेशन है। और पिछले एक घंटे में $37 मिलियन के लॉन्ग्स के लिक्विडेशन है, $5 मिलियन शॉर्ट्स के हैं, और 24 घंटे के लिक्विडेशन से $202 मिलियन के, $141 मिलियन लॉन्ग्स के और $61 मिलियन शॉर्ट्स के। तो लॉन्ग्स वालों पर ही भारी पड़ रहा है मार्केट इन दिनों, ठीक है। पिछले कई दिनों से शॉर्ट्स वाले तो फिर भी कहीं ना कहीं बचे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लॉन्ग्स वालों पे भारी भरकम एक तरह से बिटकॉइन की गेम है ना। तो आज की इस वीडियो को करेंगे यहीं पे एंड। अगर आप किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, तो रिसर्च करें, क्योंकि मार्केट इस टाइम पे कहीं ज़्यादा वॉलेटाइल है, और वेट करें हाल्विंग का, जिसमें 2 दिन रह चुके हैं, ठीक है। बाकी अपडेट नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।